चक्रवर्ती राजकुमार से प्रबुद्ध गुरु की यात्रा। गौतम बुद्ध की अविश्वसनीय कहानी। नेपाल के तराई में स्थित शाक्य गणराज्य की हरी भरी घाटी में राजा शुद्धोधन का राज था। महल में खुशियों का आलम था, क्योंकि महारानी महामाया देवी एक तेजस्वी बालक को जन्म देने वाली थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती राजकुमार बनेगा या फिर अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले प्रबुद्ध गुरु। सिद्धार्थ नाम रखा गया और उसे राजसी ठाट बाट में पाला गया। सिद्धार्थ का बचपन किसी सपने जैसा था। शास्त्रों का ज्ञान, तलवारबाजी, सुंदर कलाएं, हर चीज में वह निपुण था। उसका सौंदर्य और गुण हर किसी को आकर्षित करते थे। युवा होते ही उसका विवाह यशोधरा नामक सुंदर कन्या से हुआ और उनके पुत्र राहुल के जन्म ने महल में हर्ष उलीचा दिया। एक दिन महल की बगिया में घूमते हुए सिद्धार्थ ने जीवन की वास्तविकता का दर्शन किया। एक झुर्रियों से ढके वृद्ध, एक रोग से तड़पता व्यक्ति और अंत में एक मृतदेह जिस पर चील मंडरा रहे थे। इन नजारों ने उसके सुखमय जीवन का भ्रम तोड़ दिया। उसने सोचा, ये सुंदर शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर सुख सुविधाओं का क्या अर्थ। उसी रात यशोधरा और राहुल को सोते हुए देखते हुए उसे दुख हुआ, परंतु अपने भीतर उगने वाली दया और ज्ञान की प्यास के आगे ये जज्बात छोटे पड़ गए। उसने महल छोड़कर ज्ञान खोज की कठिन यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। वर्षों तक वह घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों पर भटकता रहा। कठिन तपस्याएं की, फल पत्ते खाकर अपना शरीर सुखा लिया, पर सत्य का प्रकाश अभी भी दूर था। निराश होकर एक नदी किनारे प्राण त्याग का विचार आया, लेकिन तभी सुजात नामक एक कन्या ने उसे दूध का प्याला देकर रोक लिया। उसी दूध ने उसके दृढ़ संकल्प को जगाया और वह नए जोश के साथ साधना में जुट गया। गया के एक वन में एक विशाल पीपल के नीचे उसने ध्यान लगाया। दृढ़ निश्चय किया कि ज्ञान मिले बिना वह उठेगा नहीं। 49 दिन बीत गए, कई विक्षेप आए, लेकिन उनका जरा भी हिला नहीं पाए। आखिर पूर्णिमा की पवित्र रात सत्य का सूरज उसके भीतर उदय हुआ। उसने दुख और मोह के बंधनों को समझा, मुक्ति का मार्ग देखा और निर्वाण का रहस्य जान लिया। उसी पल वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गया। बुद्ध ने अपने ज्ञान को फैलाना शुरू किया। वह गरीबों, अमीरों, सभी के पास गए। सरल उपदेशों में उन्होंने दुख के कारणों, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध कराया। लोगों ने उनकी करुणा और बुद्धि को पहचाना, उनका अनुसरण किया। उनके उपदेशों से लाखों लोगों के जीवन में अज्ञान का अंधकार हटा, शांति और खुशियों का प्रकाश आया। बुद्ध की यात्रा केवल राजकुमार से गुरु बनने की कहानी नहीं है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर, सुख के भ्रम से सत्य के बोध की ओर एक अविश्वसनीय यात्रा है। ये हमें सिखाता है कि हर दुख का अंत होता है और जीवन की असली सुख शांति आत्मज्ञान में मिलती है। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, उन्हें सही राह दिखाती है। वर्ष 2024। मेगा सिटी लुम्बिनी, कभी शांत ग्राम अब तकनीकी चमत्कारों का गहन जंगल था। चमचमाते टावर धरती को छूते थे, रोबोटिक्स जीवन का हिस्सा था और वर्चुअल वास्तविकता सुखों का सागर बहाती थी। इसी दुनिया में गौतम बड़े हो रहे थे। गौतम जन्म से ही खास थे। उनके दिमाग में अपार क्षमता थी, पर एक खलिश भी। वर्चुअल खुशियों के बीच उन्हें एक खालीपन खलता था। अत्याधुनिक चिकित्सा भी इस अनहोनी बीमारी का इलाज न ढूंढ पाए। गौतम का पिता, शहर का मेयर, चिंता में डूबता जा रहा था। एक हादसे में गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उन्हें बेहोशी की हालत में वर्चुअल अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी। लेकिन तभी अविश्वसनीय हुआ, गौतम ने वर्चुअल दुनिया को पार कर लिया। उन्होंने खुद को एक हरे भरे जंगल में पाया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानस्थ थे। गौतम की आहट से उनकी आंखें खुली, उनमें गजब का शांति भरा सागर नजर आया। तुम कौन हो? गौतम ने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा भीतर का गुरु हूं। जिसे तुम खालीपन समझते हो, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। साधु ने गौतम को ध्यान सिखाया। धीरे धीरे वर्चुअल दुनिया गायब हो गई। गौतम असली जंगल में थे। उन्होंने जंगल की खामोशी में, जीवों के बीच अपना असली अस्तित्व पाया। उन्होंने दुख, क्रोध, लोभ जैसे भावों को समझा और उनसे मुक्त होने का रास्ता ढूंढा। वर्षों बाद गौतम जंगल से लौटे। उनके चेहरे पर निर्मल शांति का आभा था। वह अब सिर्फ गौतम नहीं थे, वो बुद्ध थे, ज्ञानी। लुम्बिनी सिटी उनके ज्ञान से रोशन हो गई। लोगों ने वर्चुअल सुखों को छोड़कर आत्मिक शांति की खोज शुरू की। बुद्ध ने उन्हें जीवन जीने का नया तरीका बताया, प्रकृति के संग, दया से भरा, मोह तृष्णा से मुक्त। शहर धीरे धीरे बदलने लगा। गगनचुंबी इमारतों की जगह हरे भरे बगीचे आए, रोबोटों की जगह दया के हाथ पंजे में आए। लुम्बिनी सिटी का नाम बदलकर निर्वाणपुर हो गया। यह नया शहर साबित कर रहा था कि तकनीक नर्क और स्वर्ग दोनों बना सकती है।
पर असली सुख आत्मिक शांति में ही है। बुद्ध का ज्ञान 21वीं सदी के सबसे बड़े खजाने के रूप में चमक रहा था, और यूं अशांति से निर्वाण तक का ये सफर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया, ये साबित करते हुए कि सच्चा सुख तकनीक में नहीं, अपने अंदर छिपे बुद्धत्व की खोज में है।